मारहड़ा कस्बा में गुरुवार को बहुजन जागो रैली का आयोजन दिल्ली से आए अभिषेक जाटव के नेतृत्व में किया गया, जिसमें अम्बेडकरवादी नेताओं से लेकर समाज तक एक साथ एक मंच पर आने के लिए प्रेरित किया गया। रैली का शुभारंभ मायावती इंटर कॉलेज से किया गया और कस्बा में भ्रमण कर कॉलेज पर ही संपन्न हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता विजय सिंह टाइगर ने की। दिल्ली के अभिषेक जाटव बहुजन शायर द्वारा देश भर में बीते वर्ष 2023 से अम्बेडकर जयंती से बहुजन मार्च का अभियान चलाया गया, जिसमें अभियान का नाम 2.0 दिया गया है। जिस अभियान के तहत गुरुवार को कस्बा मारहड़ा में जागो बहुजन जागो को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई, जिसका शुभारंभ मायावती इंटर कॉलेज से किया गया और मिरैची अड्डा, बड़ा बाजार, पिथौरा अड्डा, मोहल्ला का स्थान, हनुमान चौक, हैदरी चौक, मीरा की सराय से होती हुई मायावती कॉलेज पर संपन्न हुई। रैली संपन्न के बाद गोष्ठी में मुख्य अतिथि का समर्थकों ने जोशीला स्वागत किया। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि अब समय आ गया है, बाबा साहब की प्रेरणा से वचनबद्ध अम्बेडकरवादियों का एक मंच पर आना होगा, जिसमें देश में आज के दौर की राजनीति में लूटा जा रहा है, जिस पर लगाम लगाने का कार्य बहुजन समाज करेगा। कि सबसे पहले हमारा नाम है अभिषेक जाटव और हम दिल्ली से हैं। बहुजन शायर के नाम से लोग जानते और पहचानते हैं। देखिए, बीती 23 जुलाई 2023 को हमने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मतिथि से एक मार्च की शुरुआत की थी। इसका नाम था बहुजन जागो मार्च और जिसका उद्देश्य बहुजन नेताओं साथ में आए। अभी फिलहाल हम लोग ये मार्च किसी का विरोध करते हुए नहीं निकाल रहे हैं, किसी व्यवस्था का विरोध नहीं कर रहे हैं, किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकरवादी जितने भी नेता हैं, जो फूले, शाहू, अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब की बात करते हैं, इस शोषित वंचित समाज के नाम पे राजनीति करते हैं, हम उन सभी नेताओं को एकजुट करने की अपील करने के साथ ये मार्च कर रहे हैं। इससे समाज को जोड़ रहे हैं और इसके साथ साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जो आइडियाज़ हैं, जो इस देश में वो समता मूलक समाज की नींव रखना चाहते थे, इस देश में समानता लाना चाहते थे, गैर बराबरी को खत्म करना चाहते थे, उसके लिए हम लोग इस मार्च को कर रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी इससे पहले भी बसपा आई थी, बसपा भी कर रही थी और भीम आर्मी भी कर रही है, तो आपकी कोई अलग पार्टी है उसी में आप? मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ, मैं कोई पार्टी भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इस मूवमेंट का नॉन पॉलिटिकल और नॉन ऑर्गेनाइजेशनल एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जो अपने नेताओं को एकजुट करने की अपील कर रहा है, जिसमें मायावती, चंद्रशेखर आजाद जी खास तौर पर हैं। मैं उन सभी नेताओं से एकजुट होने की अपील कर रहा हूँ। मैं किसी पार्टी संगठन का हिस्सा नहीं हूँ। अच्छा, आप जो ये बहुजन समाज के नेताओं से अपील कर रहे हैं कि अदर पार्टियों के जो भी नेता हैं वो भी इस मंच पे आ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि जब आप लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेते हो, जब आप लोग कांशीराम का नाम लेते हो, तो उन सब ने कहा था कि एकजुटता के साथ रहना, एकजुटता के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो फिर आप लोग अलग अलग पार्टी, अलग अलग संगठन बना के क्यों अलग अलग बिखराव होकर लड़ रहे हो? जब आपका लक्ष्य एक है तो अलग अलग रास्तों पे चलने की आवश्यकता क्या है? इसके साथ हम लोग एक साथ आने से क्या उद्देश्य रहेगा? एक साथ आने से उद्देश्य रहेगा कि इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर का जो विजन था, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को सफल करने का, और वो आंदोलन जब तक सफल नहीं होगा, जब तक इस देश का प्राइम मिनिस्टर अम्बेडकरवादी व्यक्ति नहीं बनेगा, तो उन सबको एकजुट करके हम लोग इस देश में शासक जमात बनना चाहते हैं। यही हमारा लक्ष्य है। कब तक चलेगा आपका? जब तक हम इस देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाएंगे, जब तक चलता रहेगा। आपको लगता है कि आप जैसे जनता के बीच में दौड़ रहे हैं, इस तरीके से आपको समर्थन मिल रहा है? डॉक्टर बाबा, अब अभी आपने कहा कि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, जो अगर पीएम और सीएम जो बनते हो पार्टी से होते हैं, तो मेरा कहने का मतलब, हम का मतलब मैं नहीं। अच्छा, हम का मतलब बहुजन समाज का कोई व्यक्ति, हम का मतलब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाला कोई व्यक्ति। और पार्टियां, मैं पार्टी नहीं हूँ, लेकिन मैं इस देश में फूले, शाहू, अम्बेडकर और कांशीराम के मानने वाले व्यक्ति को इस देश में प्रधानमंत्री बनाने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। ये अभियान आपका चलता रहेगा? बिल्कुल। अब इसके बाद आपका अभियान कहाँ है? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि अभी मुझे ये मार्च जो दूसरा पड़ाव था, वो दूसरा पड़ाव चैत्यभूमि दादर मुंबई से शुरू हुआ था, क्योंकि मैं कुछ दिन के लिए हरियाणा था। हरियाणा के बाद यहाँ भी प्रोग्राम लग गए, 2 प्रोग्राम तो हम यहाँ आ गए। मेरा नागपुर के अंदर मुझे जाना है। नागपुर में 12 अक्टूबर को हमारे मार्च का समापन है और हम तथागत बुद्ध के धम्म की दीक्षा लेंगे, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें बुद्ध का मार्ग दिया है। फिर उसके बाद हम लोग राजस्थान की ओर बढ़ेंगे। पूरे देश भर में चले? ये 28 राज्यों में मार्च है। 28 राज्य। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि पार्टी संगठन की कट्टरपंथी छोड़ के सभी नेताओं को एकजुट करने की अपील के इस मुहिम के साथ जुड़िए और नेताओं को एक करके, जो बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना था कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है, उस सपने को जी जान से पूरा करने के लिए मेहनत करें।